Hello my dear students, my name is Virender and I welcome you all to channel Finishers CS and IT। चलिए स्टूडेंट्स, आज का सेशन शुरू करते हैं और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं टॉपिक नाउन के बारे में। और आज हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम आज? काइंड्स ऑफ नाउन को। ठीक है स्टूडेंट्स, काइंड्स ऑफ नाउन। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे थोड़ा सा लास्ट क्लास के बारे में। लास्ट क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसमें हमने पढ़ा था नाउन कंपाउंड। क्या पढ़ा था हमने? नाउन कंपाउंड को पढ़ा था। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कंपाउंड नाउन को हमने पढ़ा था उसके अंदर। और कंपाउंड नाउन में हमने 3 केसेस को स्टडी किया था। वी स्टडीड 3 केसेस, 3 केसेस को डिस्कस किया था। और वो 3 केसेस क्या थे, तो थोड़ा सा उनका ओवरव्यू लेते हैं, थोड़ा सा उनको समझते हैं और फिर हम अपना टॉपिक काइंड्स ऑफ नाउन को पढ़ना शुरू करेंगे बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल बारीकियों के साथ में। ठीक है, तो कंपाउंड नाउन कह सकते हैं या नाउन कंपाउंड में हमने देखा था कि पहले केस में हमने देखा 2 नाउन मिलेंगे आपको लिखे हुए। ठीक है, 2 नाउन मिलकर के एक नया वर्ड बनाएंगे और उसका अपना एक मीनिंग होगा तो ही वो कंपाउंड नाउन बनेगा। जैसे मैंने कहा कि कार बॉय हम नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों मिलकर के कोई मीनिंग नहीं बनाते, तो ये कार बॉय एक कंपाउंड नाउन नहीं हो सकता। तो हम क्या यूज कर सकते हैं इसकी जगह पर? हम इसकी जगह पर गोल्ड रिंग यूज कर सकते हैं या हम इसकी जगह पर यूज कर सकते हैं गोल्ड चेन। ठीक है, इस तरीके से हम कुछ इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनता है? हमारा कंपाउंड नाउन बनता है। और हमने यहां पर देखा था इस कंपाउंड नाउन को जब हम प्लूरल में बनाएंगे तो इस वाले नाउन के साथ में एस या ईएस आप यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे गोल्ड रिंग्स बनेगा ना कि गोल्ड्स रिंग बनेगा। क्या बनेगा? गोल्ड रिंग्स बनेगा, वो गोल्ड रिंग्स ना कि गोल्ड्स रिंग बनेगा। ठीक है, गोल्ड्स रिंग नहीं बन सकता, वो गलत हो जाएगा। तो गोल्ड रिंग्स हम यूज करेंगे, गोल्ड रिंग्स हम उसको बनाएंगे। यहां तक की बात समझ में आ गई हमें? चलिए, तो ये हमारा कंपाउंड नाउन का केस फर्स्ट था। और सेकंड कंपाउंड नाउन में हमने डिस्कस किया था उन चीजों के बारे में, जैसे उसका वो कंपाउंड नाउन कैसे बनता है, कैसे उसको हम सेंटेंस में लिखते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो उसमें क्या होता है, आपको एक नाउन मिलेगा देखने को, फिर हाइफन से कनेक्ट मिलेगी आपको एक प्रपोजिशन और फिर आपको मिलेगा एक और नाउन, और ये मिलकर के बनाएंगे कंपाउंड नाउन। ठीक है, और कंपाउंड नाउन का एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था, जैसे कि सन इन लॉ। ठीक है, तो हमने यहां पर इसको समझा था कि इस कंपाउंड नाउन के 2 मीनिंग निकलेंगे। एक तो इसका एक्चुअल मीनिंग होता है और एक इसका होता है गिवन मीनिंग। तो हम यहां पर इसके गिवन मीनिंग की बात करते हैं, ना कि एक्चुअल मीनिंग की। जैसे एक्चुअल मीनिंग तो क्या बन गया? सन इन लॉ, बेटे में कानून। तो बेटे में कानून थोड़े ना है इसका मतलब, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो गलत हो जाएगा। तो अगर हमने देखा था कि अगर इसका हम प्लूरल बनाते हैं तो प्लूरल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, प्लूरल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो वो हमने देखा था, वो हमने सीखना है। तो हमने देखा था कि भाई इसका अगर हम प्लूरल बनाना चाहते हैं, अगर हम इसको प्लूरल फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो जो इधर वाला यानी कि जो फर्स्ट वाला नाउन है उसी के साथ में हम एस या ईएस लगाते हैं। अब इसी के साथ में क्यों लगाते हैं, यहां पे क्यों नहीं लगाते? तो ये भी हमने समझा था कि इसको यहां पर क्यों नहीं लगाते। तो यहां पर मैंने आपको समझाया था कि ये प्रपोजिशन और ये नाउन मिलकर के दोनों मिलकर के एक फ्रेज बनाते हैं और वो फ्रेज बनता है हमारा प्रपोजिशनल फ्रेज। क्या बनता है भाई? ये हमारा प्रपोजिशनल फ्रेज बनता है। ये हमने दिखा था प्रपोजिशनल फ्रेज बनता है ये। ठीक है, ये हमारा क्या बनता है? प्रपोजिशनल फ्रेज बनता है। तो प्रपोजिशनल फ्रेज को जो यूज किया जाता है, तो इसको 2 तरीके से यूज किया जाता है। या तो इसको एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, ठीक है क्या, या तो इसको एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं या इसको एडवर्ब की तरह यूज करते हैं। तो जब एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह यूज कर सकते हैं तो इनके साथ में कभी भी एस या ईएस तो लगाया ही नहीं जाता, तो फिर इनके साथ में यहाँ पर एस और एस लग ही नहीं सकता। तो फिर हमने इसी के साथ में एस और ईएस लगा करके इसका प्लूरल बनाया। तो ये हमने 2 कंपाउंड नाउन को इस तरीके से पढ़ा था। ठीक है,
फिर थर्ड कंपाउंड ऑफ नाउन को कैसे पढ़ा था हमने, फिर कंपाउंड नाउन को कैसे पढ़ा था, तो वो भी देख लेते हैं। तो वो कैसे था, तो देखिए उसमें क्या था, उसमें चीजें कुछ ऐसी ही थी। तो वो क्या था तो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखिए वहां पर क्या था कि अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड में क्या था, पहले नाउन मिलेगा आपको, फिर प्रेपोजिशन मिलेगी, और उसके बाद जो ये नाउन होगा यहाँ पर, तो इस नाउन को हम कह सकते हैं, जो यहाँ पर जो नाउन है वही नाउन हमें यहाँ पर मिलेगा, मतलब कि सेम नाउन हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सेम नाउन, यहाँ पर हमें ये सेम नाउन मिलेगा, ठीक है। नाउन, प्रेपोजिशन और ये सेम नाउन हमें यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर हमने समझा था कि ये जो प्रेपोजिशन यहाँ पर होती है ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती है, इसको चेंज नहीं कर सकते, जो प्रेपोजिशन है वही रहेगी, वी कैन नॉट चेंज इट, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा था डोर टू डोर, अब इनको कनेक्ट करने के लिए भी हमने हाइफन लगाया था। हाइफन क्यों लगाते हैं मैंने आपको समझाया था, ताकि वो लैंग्वेज अपना मीनिंग आपको समझा सके, वो लैंग्वेज आपको अपना मीनिंग अच्छे से बता सके, तो इसलिए हमने हाइफन लगाया था कि सारे मिलकर के एक ही वर्ड बनाते हैं। और इसका यूज क्या होता है मैंने ये भी समझाया था कि जब चीजों को आप एम्फेसाइज करते हैं, चीजों पर जब आप जोर देकर के बोलते हैं, तो इस तरीके के कंपाउंड नाउन को यूज किया जाता है। अब ये है तो एक्चुअल में सिंगुलर, लेकिन ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, तो प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है। ये हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था, तो इसीलिए इनके साथ में कहीं पर भी एस और एस लगाने की जरूरत नहीं है। प्लूरल फॉर्म में भी इसको ऐसे ही यूज किया जाता है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है। तो वो मैंने आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझाया था, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कंपाउंड नाउन के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है जी। क्या बात शुरू करते हैं, अब हम काइंड्स ऑफ नाउन की बात शुरू करते हैं कि काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा है बहुत अच्छे से कि आपको पता है कि सर 5 काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं, और एक फर्स्ट होता है हमारा प्रॉपर, ठीक है, सेकंड होता है कॉमन, थर्ड होता है आपका मटेरियल, ठीक है, और फोर्थ होता है आपका कलेक्टिव नाउन, और फिर होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये सब हमने पढ़े हैं। तो आज हम इन चीजों को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज को पढ़ेंगे अच्छे से, एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, और इनसे रिलेटेड इनको समझने के लिए इनके साथ में अगर छोटे मोटे टॉपिक हमें कवर करने पड़ेंगे तो उनको कवर करते हुए चलेंगे हम, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर नाउन से इसको समझना शुरू करते हैं, और प्रॉपर नाउन का फर्स्ट पॉइंट क्या है तो वो देखते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द प्रॉपर नाउन। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो प्रॉपर नाउन होता है, वो प्रॉपर नाउन क्या होता है, वो होता है नेम ऑफ अ पर्टिकुलर। प्रॉपर नाउन हमेशा ही एक नेम होगा पर्टिकुलर चीज का, ठीक है भाई। तो इसको हम लिख सकते हैं नेम ऑफ अ पर्टिकुलर, ठीक है। तो नेम ऑफ पर्टिकुलर होता है ये। सेकंड क्या होता है इसका पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये होता है कि जो भी प्रॉपर नाउन लिखा जाएगा, जो भी प्रॉपर नाउन लिखा जाएगा, उस प्रॉपर नाउन का इनिशियल लेटर यानी कि फर्स्ट लेटर, उस प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर आप हमेशा अपर केस में लिखेंगे भाई। किसमें लिखेंगे, अपर केस में, यानी कि कैपिटल लेटर में आप उसको लिखेंगे। किसी भी प्रॉपर नाउन का इनिशियल लेटर यानी कि पहला लेटर, फर्स्ट लेटर आप अपर केस में लिखेंगे, अपर केस में लिखा जाता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा आई वेंट टू दिल्ली। अब यहां पर जो डी है ये अपर केस में लिखा हमने, क्योंकि जो दिल्ली है वो एक प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन लिखा तो प्रॉपर नाउन से पहले हमने क्या लिखा भाई, हमने कहा था प्रॉपर नाउन को जब हम लिखेंगे तो उस प्रॉपर का जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा, वो अपर केस में होगा। तो हमने देखा ये अपर केस में है, ठीक है जी। यहां पर बात खत्म हो गई। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अब हाँ, ये अपर केस में लिखा क्यों जाता है, ये पॉइंट अब हमने समझना है कि व्हाई इट इज रिटन इन द अपर केस। तो ये अपर केस में इसलिए लिखा जाता है ताकि लैंग्वेज में, एक्चुअल में है तो लैंग्वेज इंग्लिश, तो उस लैंग्वेज में कंफ्यूजन ना हो, किसी तरीके की कंफ्यूजन को अवॉइड किया जा सके। तो इसीलिए डिसाइड किया उन्होंने कि भैया अपर केस प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होगा
उसका जो केस होगा, जो उसका वो लेटर होगा, उसको कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, अपर केस में लिखा जाएगा। क्यों? देखिए जैसे मैंने कहा आई मेट, या इसको इस तरीके से लिखें आई टॉक्ड टू राम। अब मैंने इसको इससे ऐसे लिख दिया आई टॉक्ड टू राम। अब राम को मैंने अपर इस वाले लेटर को अपर केस में लिख के मैंने स्मॉल लेटर में लिख दिया। तो स्मॉल लेटर में लिखा तो गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई भाई? गड़बड़ ये हो गई कि अब हमें समझ में नहीं आ रहा ये राम है क्या एक्चुअल में। ये राम नाउन वाला राम है या ये राम जो है ये वर्ब वाला राम है, क्या है ये? अब यहां पर ये कंफ्यूजन हो गई। नाउन मतलब एक नेम है भाई, एक इंसान का नाम है राम, और वर्ब रैम का मतलब क्या होता है? टकरा जाना, किसी चीज में टकरा जाना, तो रैम इनटू होता है। तो समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये क्या है, वर्ब है कि नाउन है, तो कंफ्यूजन हो गई। तो इसी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए डिसाइड किया गया कि जब भी कोई प्रॉपर नाउन लिखा जाएगा तो उसका इनिशियल लेटर अपर केस में लिखा जाएगा। तो फिर ये बना राम, ठीक है, लाइक दिस। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? तो टू अवॉइड द कंफ्यूजन, ये जो लेटर है यानी कि किसी भी प्रॉपर नाउन का इनिशियल लेटर कैपिटल लेटर में या अपर केस में लिखा जाता है। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 3। इसको समझ लेते हैं कि पॉइंट नंबर 3 क्या होता है। इसमें पॉइंट नंबर 3 में ये है कि इसको अपना मीनिंग देने की जरूरत नहीं होती। नो मीनिंग, कोई इसका मीनिंग नहीं होता कि कोई इसका मीनिंग निकलेगा। जैसे राम है, कोई नेम है राम, कोई नाम है रोहित, तो उसका कोई मतलब थोड़ी ना निकालना है भाई। ये नाम है, इट्स अ नेम, तो इसको कोई मतलब थोड़ी निकाल के देंगे कि रोहित का मतलब क्या होता है भाई, राइट? तो मीनिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। बात समझ में आई आपको? अब नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। और जो जो बातें मैं आपको बताता हूं कि भाई इनके नोट्स बनाते चलिएगा, आप अपने आप से नोट्स बनाइएगा, अपने आप से चीजों को सीखिएगा, अपने आप से लिखने हैं आपको। ये मैं आपको इसकी कोई पीडीएफ नहीं दूंगा, मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा आपको और बस आपको पका पकाया मिल जाएगा और बस बन गई बात। नो, ऐसा नहीं करने वाला। आपको अपने नोट्स खुद से बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप खुद से लिखेंगे, खुद से मेहनत करेंगे, तो बिल्कुल सोने पे सुहागा हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा और चीजों का बहुत बेहतरीन तरीके से सीखते चले जाएंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स? चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब कभी भी आप कोई प्रॉपर नाउन लिखेंगे, कोई भी आप प्रॉपर नाउन लिखेंगे, तो उस प्रॉपर नाउन से पहले यानी कि यहां पर आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, ठीक है? कोई भी आर्टिकल यूज नहीं कर सकते, प्रॉपर नाउन से पहले आप आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, राइट? बात क्लियर हुई? देखिए कैसे मैंने लिखा, जैसे मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा आई बॉट अ बुक yesterday। अब क्या है ये? मैंने कहा आई बॉट अ बुक yesterday, आई बॉट अ बुक yesterday। तो यहां पर अ बुक है। अब अ बुक का मतलब क्या है कि मैंने एक बुक खरीदी, मैंने एक बुक खरीदी, ये इसका मतलब है। लेकिन इसके पीछे एक हिडन मीनिंग भी है, और हिडन मीनिंग क्या है? तो हिडन मीनिंग ये भी है कि जो मैंने एक बुक खरीदी तो वो बहुत सारी बुक्स में से एक बुक खरीदी, इसका मतलब हुआ ये, ठीक है? तो जब ये हम इसको इस तरीके से यूज करते हैं, आई बॉट अ बुक yesterday, यानी कि बहुत सारी बुक्स में से एक बुक खरीदी, तो फिर जब बहुत सारी बुक्स होगी अपने आप में, तो फिर वो प्रॉपर कहां से रह गया? अगर वो बहुत सारा हो गया, प्लूरल हो गया, तो फिर वो प्रॉपर कैसे रह गया? तो मतलब ये भी हमें यहां पे समझ में आया कि इसका सिंगुलर तो हो सकता है, सिंगुलर तो इसको यूज कर सकते हैं, बट इसका प्लूरल हम नहीं बना सकते, इसका प्लूरल नहीं बन सकता, प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बन सकता। क्या हम राम का राम्स बन सकते हैं? क्या रोहित का रोहित्स बना सकते हैं? क्या दिल्ली का दिल्लीज बना सकते हैं? क्या चंडीगढ़ का चंडीगढ़ बना सकते हैं? नहीं बन सकता। आपका नाम अगर रमेश है तो क्या रमेशिस बना सकते हैं? नो, इट कैन नॉट बी हैपन, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? चलिए, तो ये बात में यहां तक समझ में आ गई, क्योंकि ये तो भाई प्रॉपर नाउन से पहले तो हम इसको आर्टिकल को यूज नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि वो तो प्लूरल होता ही नहीं है। और इसका मतलब ये क्या होता है कि बहुत से चीजों में से एक चीज खरीदी। गॉट इट? तो ये इसका एक हिडन मीनिंग भी होता है कि बहुत सारी बुक्स में से एक बुक खरीदी। क्लियर? चलिए आगे इसको और अच्छे से भी समझेंगे और भी आपको बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएंगी, पिक्चर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो चलिए चीजों को देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, यहां तक की बात समझना है, इसको आप लिखिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत इजी है, बहुत आसान कंसेप्ट है, चीजों को समझते चले जाइएगा, अपने हिसाब से नोट्स बनाते चलिएगा, अपने आप चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। राइट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं हमारा कॉमन नाउन। ठीक है जी, तो कॉमन नाउन को पढ़ेंगे। चलो देखते हैं क्या है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की कहानी को देख लेते हैं कि व्हाट इज द कॉमन नाउन एक्चुअली। राइट, तो मैंने कहा था नोट्स आप बनाते चलिएगा, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे आपको बिल्कुल समझ चीजें आपके दिमाग से स्किप हो जाएंगी। और मैं आपको पकाया देने वाला नहीं हूं कि मैं आपको कोई पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करने वाला, ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तो नोट्स आपको खुद से बनाने हैं। इसको बोलते हैं ना कि मैं आपको पकाया नहीं दूंगा, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं तो वो भी देख लीजिएगा। उसको बोलते हैं कि I'll not give you cut and dried, यानी कि मैं आपको पकाया नहीं देने वाला, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं I'll not give you cut and dried। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो खुद से मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत बिल्कुल सोने पे सुहागा होने वाला काम हो जाएगा, सोने पे सुहागा। ठीक है, तो खुद से मेहनत करिए, खुद से लिखिएगा, ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएं। ठीक है, मैं आपको अगर नोट्स बना के दे दूंगा तो आपकी आदत बिगड़ जाएगी और आप चीजों को लिखेंगे नहीं, और जब तक लिखेंगे नहीं तब तक खुद से मेहनत नहीं कर लेंगे, तब तक चीजों को नहीं समझ पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे आप। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉमन नाउन। ठीक है जी, कॉमन नाउन बहुत आसान है, चीजों को समझते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट तो ये हुआ कॉमन नाउन का कि ये जो होता है कॉमन टू ऑल होता है। ठीक है जी, कॉमन टू ऑल होता है। फर्स्ट पॉइंट सबके लिए कॉमन होता है ये। राइट, कोई बॉय है तो बॉय 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 बॉय, सबके लिए बॉय ही है। गर्ल 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 तो कॉमन है, सबके लिए कॉमन। ठीक है, तो कॉमन टू ऑल। सेकेंड पॉइंट ये है कि कॉमन नाउन को हम एज अ सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं और इसको एज अ प्लूरल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं, इसको प्लूरल भी यूज किया जा सकता है। पॉइंट समझ में आ गया आपको? प्रॉपर नाउन को नहीं कर सकते लेकिन कॉमन नाउन को कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बॉय तो बॉयज भी हो सकता है इसका। ठीक है, ऐसे ही गर्ल है तो गर्ल्स भी हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज किया जा सकता है। बात समझ में आ गई हमें? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है बेहतरीन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आप लिखिएगा, इसको आप समझ लीजिएगा क्या है। देखिए मैंने कहा जैसे यस, तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जब भी कोई कॉमन नाउन लिखा जाएगा तो उस कॉमन नाउन से पहले यहां पर, उस कॉमन नाउन से पहले यहां पर आप कुछ न कुछ कोई ना कोई डेटरमिनर यूज करते हैं, डेटरमिनर यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं आप? उससे पहले कोई ना कोई डेटरमिनर यूज करते हैं, ए एंड द या कोई भी दिस दिस दैट माय, इस तरीके से कोई ना कोई डिटरमिनर आप यूज करते ही करते हैं, यूज होगा ही होगा। ठीक है, अगर यूज नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा? अगर आपने यूज नहीं किया, जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, उसी एग्जांपल को हम दोबारा से लिखें तो चीजें हमें समझ में आएंगी। तो देखते हैं, देखिए क्या लिखा था हमने? हमने लिखा था आई बॉट अ बुक, इसको और हटा दें तो आई बॉट बुक यस्टरडे। अगर इसको ऐसे लिखा जाएगा तो फिर ये जो बुक है, क्योंकि इससे पहले तो कोई आर्टिकल ही नहीं है, तो बुक अपने आप में क्या बनने की कोशिश करेगा? तो बुक जो है वो अपने आप में प्रॉपर नाउन बनने की कोशिश करेगा। ठीक है, जो कि बन नहीं सकता क्योंकि हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन अपने बुक अपने आप में क्या बनने की कोशिश करेगा? प्रॉपर नाउन। लेकिन है क्या ये? कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन को कॉमन नाउन बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस बुक से पहले आई बॉट
अ बुक लिखें, आई बॉट अ बुक, या आई बॉट दिस बुक लिखें, या आई बॉट दैट बुक लिखें, या आई बॉट माई बुक लिखें, कुछ भी लिखें तो आपको लिखना पड़ेगा आई बॉट माई बुक येस्टरडे। कुछ भी आप डिटरमिनर यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है जी। येस्टरडे आप इस तरीके से लिख देंगे तो सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। आई बॉट बुक येस्टरडे, आई बॉट दिस बुक येस्टरडे, आई बॉट दैट बुक येस्टरडे, आई बॉट माई बुक येस्टरडे। तो आपको कोई ना कोई डिटरमिनर यूज करना ही पड़ता है, किससे पहले, कॉमन नाउन से पहले। बात हुई क्लियर? बहुत आसान पॉइंट था, समझ में आ गया हमें, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको आप इंपॉर्टेंट कह करके यहां पर लिख सकते हैं। दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर हो गया जी? बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, मजेदार, शानदार, बिल्कुल जबरदस्त। चलिए अब देखते हैं हम इसी में एक और चीज, और वो क्या है, चलिए वो देख लेते हैं। यहीं पर लिख देता हूं उस चीज को। ये सारी चीजें आप लिखते रहिएगा। देखिए क्या चीजें हैं एक्चुअल में, है क्या, मैंने कुछ चीजें यहाँ पर लिखे आपको, और कुछ चीजों को जो मैंने आपको इनको समझाने के लिए बहुत आपको एक्सप्लेन भी किया, मैंने बोला एक्सप्लेन करने के लिए। अब बच्चे करते क्या है, बच्चे ये वाली चीजें तो लिख लेते हैं, लेकिन जो एक्सप्लेन की उसको देख लेते हैं, हाँ अब तो समझ में आ गया, तो उस समझ में आई हुई बात को लिखते नहीं है। जब तक उन बातों को अपने हाथ से नहीं लिखेंगे ना, जो मैंने बोला वो भी, तो फिर आप होगा क्या, अगर आपने नहीं लिखा तो कुछ टाइम के बाद में, 2 दिन में, 4 दिन में वो चीजें फिर स्किप हो जाएंगी और फिर आपको समझ में नहीं आएंगी। फिर उसके बाद में फिर आप देखोगे चलो एक बार नोट्स जो मैंने बनाए उनको पढ़ लेता हूं, तो वहां तो आपको यही चीजें लिखी हुई मिलेंगी, तो फिर समझ में नहीं आएगा ये क्या है, क्यों है, कैसे है, नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने अभी जो मैंने बोला उसको लिख लिया तो आपको अपने आप में वो एक आपके शानदार नोट्स बनेंगे, और जब शानदार नोट्स बनेंगे तो फिर आप उनको भूलेंगे नहीं भाई, भूलेंगे तो आपने जैसे पढ़ा सारी चीजें याद आ गई आपको, राइट। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अपने नोट्स बहुत बेहतरीन तरीके से बनाएं, एक बार उनके ऊपर मेहनत करके दिखा देना, जैसे ही मेहनत कर देंगे तो शानदार मजा आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। देखिए जैसे मैंने लिखा चिल्ड्रन लाइक स्टोरीज, चिल्ड्रन लाइक स्टोरीज, ठीक है, ये एक हमने सेंटेंस लिखा। अब ये क्या है, कॉमन नाउन है, ये क्या है, कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन से पहले मैंने लिखा कोई ना कोई आर्टिकल आप लिखेंगे, कोई ना कोई डिटरमिनर आप लिखेंगे, तो क्या इनसे पहले, चिल्ड्रन से पहले, स्टोरी से पहले कुछ लिखा हुआ आना चाहिए क्या? तो हम थोड़ा सा यहाँ पर इस चीज को समझते हैं, इस पॉइंट को समझते हैं, इसी पॉइंट को समझते हैं। तो इसी पॉइंट को समझने के लिए हमने देखा ये क्या है, ये है कॉमन नाउन। भी आपने कहा सर ये तो कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन है तो ये कौन सा कॉमन नाउन है? तो आपने कहा सर ये तो प्लूरल कॉमन नाउन है, क्योंकि ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, तो ये प्लूरल कॉमन नाउन बन गया। तो भाई जो प्लूरल कॉमन नाउन होता है, तो उससे पहले जब हम बात करते हैं आर्टिकल्स के यूज करने की, तो हमने देखा कि जब आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल्स में तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए और एन की। किसकी बात करते हैं? ए और एन की। तो क्या ए और एन को प्लूरल कॉमन नाउन से पहले यूज किया जा सकता है? तो हमें समझ में आ गया कि भाई प्लूरल कॉमन नाउन से पहले तो ए एन को यूज किया ही नहीं जा सकता, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये जो है ये तो प्लूरल है, और प्लूरल से पहले तो ये ए और एन यूज होते ही नहीं है, क्योंकि ये तो एक चीज को बताने के लिए होते हैं, ये तो सिंगुलर को बताने के लिए होते हैं। तो इनका तो नंबर वैसे ही कट गया भाई, इनका तो नंबर वैसे ही कट गया, ये तो वैसे यूज नहीं हो सकते। अब बच गया हमारा द। क्या बच गया? द। जो द का यूज होता है वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। तो इसके यूज के लिए आप कह सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ये कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करेगा कि द यूज करना है या नहीं करना है। पॉइंट सुन रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स? ये कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है। ए एन का हमें समझना समझ में आएगा भाई, ए और एन तो यूज होगा ही नहीं। द का जो बच गया तो वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा कि उसका हमने यूज करना है या नहीं करना है। क्लियर? तो ये बात हमने समझ ली थी। तो हमने क्या समझा काइंड्स ऑफ नाउन में? आज हमने अभी तक 2 काइंड्स ऑफ नाउन को डिस्कस करा। नंबर 1 तो था हमारा प्रॉपर, दूसरा था कॉमन। प्रॉपर में हमने देखा था कि भाई प्रॉपर का सिंगुलर
प्लूरल का फंडा उसका कुछ है नहीं, ठीक है, ये बात हमें क्लियर हो गई थी। फिर हमने उसमें देखा था कि उसके अंदर हम जो है इनिशियल लेटर जो हम वो लिखते हैं उसके इनिशियल लेटर को अपर केस में लिखते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कॉमन नाउन में कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। फिर हमने वहां पर देखा था कि हम प्रॉपर नाउन के अंदर प्रॉपर नाउन से पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते, लेकिन हमने देखा कॉमन नाउन के अंदर हम कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल यूज करेंगे ही करेंगे, हम उसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने कॉमन नाउन से पहले किसी आर्टिकल को यूज नहीं करा या किसी डिटर्मिनर को यूज नहीं करा तो वो कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन बनने की कोशिश करेगा, ठीक है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आ गई यहाँ पर, ठीक है। फिर हम देखा कि भाई ये जब ये इस तरीके से जो सेंटेंस लिखा जाता है तो वो तो प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है, तो प्लूरल कॉमन नाउन से पहले ए एन का फंडा वैसे ही खत्म हो जाता है, उससे पहले तो ए एन लग ही नहीं सकता, तो ए एन वहां पर नहीं लगाना है। अब बच गया द, तो द डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट पर, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसको यूज किया जाता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत आसान सी चीजें थी, बहुत अच्छे से हमने समझी हैं और आई होप कि आपको समझ में आ रही है, आपको मजा आ रहा है, यू आर एंजॉयिंग इट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, कल जो है कल हम पढ़ने वाले हैं, कल क्या पढ़ने वाले हैं एक बार इसे आप सुनिएगा। एक तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को सोल्व करने के लिए क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसकी हम बात करेंगे। पहले तो उनकी दोनों में क्या कंफ्यूजन होती है उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन को पढ़ने वाले हैं। अब इसमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको हम बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आज का ये क्लास है हमें समझ में आ गई है, तो अभी के लिए इतना ही है। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली, सो बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।